श्री राधे राधे। भक्तों, वेश का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे पुलिस अपने वेश में हो तो उसको ड्यूटी की याद आती है कि हमें ये ड्यूटी करनी है, और वेश में नहीं हो तो उसको लगता है कि हम कोई ड्यूटी पे थोड़े हैं। बहुत कम होते हैं जो बिना ड्यूटी ड्रेस के भी काम करें, कोई होते हैं। ऐसे ही भजन करने वाला भगवान का भक्त यदि कंठी पहने, गले में तिलक धारण करे, मस्तक पर, ललाट पर, तो उसको अधिकतर ध्यान रहता है कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ। और यदि वो वैराग्य का वेश धारण करे तो उसको याद आता है कि मैं संसार से अलग विरक्त हूँ। ये सत्य बात है, किंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वेश का अहंकार रहता है मन में, तो चाहते हैं कि मेरा सम्मान किया जाए, क्योंकि मैं इन सबसे ऊंचा हूँ। मैं गृहस्थी थोड़े हूँ, मैं तो विरक्त संत हूँ, इसलिए सब लोग मेरा पैर छुएं, सब मुझको प्रणाम करें, सब मुझे भेंट दें और मुझे पूज्य समझें। ऐसा अहंकार बहुत बार हो जाता है भक्तों, जो भजन में बाधा डालता है, भक्ति में अहंकार का दोष उत्पन्न कर देता है। और घनश्याम जी के चिंतन में जो वेश धारण करने की धुन लगी हुई थी, उसमें कहीं ये बाधा न पड़ जाए अहंकार वाली, अपने को पुजवाने वाली। ये चिंता राधा बाबा को थी कि घनश्याम जी वेश धारण करना चाहते हैं साधु का, कहीं आगे चल के अहंकार ना आ जाए। भागवत भक्ति तो निरहंकारिता के द्वारा ही होती है, दीन बनने से होती है। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। और जो अपने को दीन नहीं बना के रखता है, अपना अहंकार रहता है मैं भी कुछ हूँ, मुझे साधारण समझ रखा है क्या, तो वो प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति सच्ची जल्दी से नहीं मिल पाती है। इसलिए राधा बाबा ने बहुत समझाया, यहाँ तक कह दिया कि मुझे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नहीं मिले होते, मतलब जो मिले तो हमें भक्ति प्राप्त हुई, नहीं मिले होते तो मैं अभिमान में ही रहता कि मैं साधु हूँ, कोई साधारण नहीं हूँ। और यहाँ तक कह दिया कि यदि भाई जी मुझको पहले मिल गए होते, संन्यास लेने से पहले, तो मैं संन्यास का वेश भी धारण नहीं करता, अर्थात संन्यास की दीक्षा, वैराग्य दीक्षा नहीं लेता। ये राधा बाबा ने अपने मन की बात बताई। उनके स्पष्ट उक्तियों से ठाकुर जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने फिर वेश का आग्रह त्याग दिया। बाद में श्रीधाम वृंदावन आने पर उन्होंने परम पूज्य महाराज जी को सारी बातें बताई, अर्थात बाल कृष्णदास जी को बताई। उनको सुन करके, उन बातों को सुन करके महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। इनके मन की बात मानो उन महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित कर दी गई, क्योंकि पहले तो गया प्रसाद जी के पास भेजा था बाल कृष्णदास जी महाराज ने, उन्होंने भी कह दिया भैया वेश धारण करने से कोई फायदा नहीं, भजन करने से फायदा है। और राधा बाबा ने अपने तक को कह दिया कि मैं वेश धारण नहीं करता, यदि भाई जी मुझको पहले मिल गए होते। तो उस बात का बड़ा असर पड़ा इनके ऊपर। और श्री बाल कृष्णदास जी प्रसन्न हुए, वो गुरुदेव थे उनके। वो बोले कि वेश धारण कर हम अच्छे साधक ही तो कहलाएंगे, और अनेक जन्मों तक साधना करते करते साधक रूप में ही तो बने रहेंगे, जबकि हमारा स्वतः सिद्ध रसिक स्वरूप पूर्व से ही तैयार है। हमारा प्रतिक्षण साध्य समागम से युक्त है। आवश्यकता है अपने विमल स्वरूप की स्मरण होने की। ये बातें बाल कृष्णदास जी ने कही थी भक्तों। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे वो।
और उन्होंने कहा कि निज दिव्य रसमय स्वरूप का भान होते ही वह अपने को सहज श्री कृष्ण के निकट सहचरी मंडल मध्य जागृत पाता है। वो पूर्ववत वहीं का वहीं था। श्री कृष्ण नहीं तो कहीं गए और न कहीं से आए, पल भर भी। वे तो रहते ही हैं निकटतम प्रांत में, बस उनको देखने वाली प्रेममयी दृष्टि की ही आवश्यकता होती है। और आगे कहा कि आपको तो मेरे निकट ही ऐसे ही रहना चाहिए, अर्थात बिना विस्तारण किए। मध्यम मार्ग ही उचित है। जहाँ भी जिस किसी भी स्थिति में रहना पड़े, संत दृष्टि से ऐक्य रहते हुए अल्प जीवन को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन सीमित समय के लिए मिला हुआ है। यदि साधक को इसी दुर्लभ मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति करनी हो तो एकांत में व्याकुलता पूर्वक खूब नाम ले। वह तो महान पुरुष थे बालकृष्ण दास जी। उन्होंने अपने अंदर की बात घनश्याम जी को बताया। उन्होंने कहा, साधक को भगवान तथा व्यक्त अव्यक्त सिद्ध संत सदा देखते रहते हैं। व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण स्वयं किसी संत को प्रेरणा देकर उसके पास भेज देते हैं। इसलिए व्याकुलता होनी चाहिए। कृपामय सिद्ध संत स्वयं ही ऐसे साधकों की खोज में रहते हैं। हमें तो दीनतापूर्वक खूब नाम लेना चाहिए। श्री कृष्ण किसी बाह्य वेशभूषा से प्रसन्न नहीं होते। अब जो बात उन्होंने गया प्रसाद जी से सुनी थी, श्री राधा बाबा से, उसी के समर्थन वाली बात गुरुदेव और बालकृष्ण दास जी भी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि वे हृदय की निर्मल प्रीति को देखते हैं, अर्थात ठाकुर जी भगवान कृष्ण हृदय की निर्मल प्रीति को ही देखते हैं। तुम उसी पर ध्यान दो। वेश की बात का हठ मत करो। परम पूज्य श्री महाराज जी की अमृतमयी वाणी को सुनकर श्री ठाकुर जी के हृदय में पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया। इस प्रकार पूज्य राधा बाबा वो पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने आजीवन खादी के सफ़ेद धोती कुर्ते में ही रहने का निश्चय कर लिया। अब भक्तों, ये श्री ठाकुर जी अर्थात घनश्याम जी विरक्त वेश तो नहीं धारण किए, लेकिन अंदर वैराग्य प्रखर था। इसलिए जन समुदाय में घुलते मिलते नहीं थे, अलग ही कहीं बैठते थे। और एक बार ठाकुर जी को अपने अग्रज श्री राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में माता जी के विशेष आग्रह पर अपनी जन्मभूमि घाघौली जाना पड़ा। जिस परिवार में विवाह तय हुआ था उस घर में 3 कन्याएं थीं। सबसे बड़ी कन्या श्री ठाकुर जी के सबसे बड़े भाई श्री नवल किशोर जी से ब्याही थी। अब दूसरी कन्या का विवाह इनके दूसरे अग्रज श्री राम जी से हो रहा था। कन्या के पिता का कम अवस्था में ही देहांत हो चुका था। इस कारण कन्या के परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह इनके बाबा श्री वेदांती जी कर रहे थे। श्री वेदांती जी का वेदांत सूत्रों पर, गीता पर अच्छा अधिकार था। इनके उपदेश सुनकर कई युवक सन्यासी हो गए थे। साधारण चौपाई व दोहों के द्वारा वे तात्विक विवेचना पूर्व व्याख्यान दिया करते थे। ये बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। और भक्तों, इनके मन में यह संकल्प था कि ये जो तीसरी कन्या रह गई है, इसका संबंध ठाकुर घनश्याम जी से कर दूंगा। इस संबंध में उन्होंने बड़े भाई श्री नवल किशोर जी से चर्चा की। श्री नवल किशोर जी प्रसन्न तो हुए, परंतु श्री ठाकुर जी के विरक्त जीवन बिताने का निश्चय तो
तो वे जानते ही थे। इस कारण वे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इस बारे में ठाकुर घनश्याम जी से बात कर लीजिए। तब श्री वेदांती जी ने ठाकुर जी का मंतव्य जानने के लिए उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। इनकी बात सुनकर ठाकुर जी ने उनसे ही प्रश्न कर लिया कि आप सन्यासीवत जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? आप सभी को तो स्वयं ही ज्ञान वैराग्य की शिक्षा देते हैं और मुझसे विवाह के लिए आग्रह कर रहे हैं। तब श्री वेदांती जी बोले, मेरी परिस्थिति भिन्न है। मैं बचपन से ही इस ओर लग गया था। मेरी स्वाभाविक ही इस ओर रुचि ही थी। तो भी मैं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही ध्यान भजन कर रहा हूँ। राजा जनक आज भी ब्रह्मज्ञानी थे, किंतु वो भी गृहस्थ में रहकर राजकाज चलाते थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भी गृहस्थ आश्रम का सम्मान किया है। गृहस्थ आश्रम भगवत प्राप्ति के लिए बाधक नहीं है, बल्कि किले की लड़ाई की तरह से सुरक्षित और भगवत प्राप्ति में सहायक है। वेदांती जी ने कहा ठाकुर जी से कि आपकी अभी अवस्था छोटी है। इस उम्र में सभी को वैराग्य चढ़ता है, आगे जाकर वैराग्य सध नहीं पाता और बिना वैराग्य के ज्ञानोपदेश टिक नहीं पाते। किसी ब्रह्मज्ञानी संत के निकट रहकर ही भजन करना चाहिए, ऐसे मनमाना नहीं। ब्रह्म का साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। भक्तों से ठाकुर जी ने इनकी सारी बात धैर्यपूर्वक सुनी। तत्पश्चात बोले, आपकी बात अक्षरशः ठीक है, किंतु मेरा मन समाधान नहीं प्राप्त कर रहा। सबसे पहले बात यह है कि मेरी विवाह में रुचि नहीं है। इस संबंध में मेरे मन में कोई संकल्प ही नहीं उठता, जबकि साधन भजन की ओर मन सदा उत्साहित रहता है। फिर भी यदि आप मेरी शंका का समाधान कर दें तो मैं आपकी बात मान लूँगा। आप कहते हैं कि गृहस्थाश्रम इस मार्ग में बाधक नहीं है। मेरी दुविधा यह है कि गृहस्थाश्रम में आने के बाद गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए व्यवहार जगत में तो उतरना ही पड़ेगा, और व्यवहार जगत में आने पर व्यक्ति झूठ सांच भी करेगा। परिणाम स्वरूप राग द्वेष में और अधिक फंसता ही जाएगा, जिससे परमार्थ की हानि होगी ही। साधन भजन का समय व्यवहार निभाने में जाएगा। ठाकुर जी ने कहा भक्तों कि इस प्रकार से हमारी वृत्तियां अनेक लोगों की ममता आसक्ति में बिखर जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इस बात का क्या विश्वास किया जाए कि सहधर्मिणी भी समान धार्मिक विचारों की ही होंगी। यदि उसके विचार परमार्थ के विपरीत बहिर्मुखी हुए तब तो परमार्थ की साधना अत्यंत कठिन हो जाएगी और सारी शक्ति गृहिणी को अनुकूल बनाने में ही लग जाएगी। यदि इसमें सफल भी हुए तो परिणाम के रूप में एक आदर्श गृहस्थ ही तो प्राप्त हुआ, परमार्थ तो सदा नहीं। आप ब्रह्मानुभूत की बात कर रहे थे, पर मेरी उपासना तो ब्रह्म से भी परे परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की है, जिनकी श्री अंग कांति को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। भगवद अनुराग की प्राप्ति के लिए संसारी विषयों से वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। संसारी जनों का अधिक संसर्ग रजोगुण बढ़ाता है, जो भजन पथ में बाधक है। इसलिए मैं वैवाहिक जीवन के प्रपंच से मुक्त रहना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने दो टूक अपनी बात सुना दी। भक्तों, इस प्रकार लगभग पूरी रात दोनों ही लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे। इधर श्री राम जी के विवाह संस्कार संबंधी कार्य संपन्न होते रहे। अब आप समझिए, ठाकुर जी के बड़े भाई, जो बीच वाले भाई कह सकते हैं, ठाकुर जी छोटे थे, तो ठाकुर जी के बड़े भाई अर्थात श्री राम जी का विवाह चल रहा है रात में, और इधर इनकी सत्संग वार्ता ठाकुर जी और वेदांती जी चल रही है। अंत में वेदांती जी ने ठाकुर जी की वैराग्यपूर्ण मानस व भक्ति निष्ठा को देखकर
अपना आग्रह छोड़ दिया। किंतु वे कुछ निराश से होते हुए बोले कि मैंने तो तीसरी कन्या आपको देने का संकल्प किया था, अब क्या करूं। ठाकुर जी ने कहा, भगवत इच्छा से सब अच्छा ही होगा। आपकी इस कन्या की जिम्मेदारी भी राम भैया ही संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद घटनाक्रम ऐसा हुआ कि श्री राम जी की धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। तब श्री वेदांती जी ने तीसरी कन्या का विवाह भी श्री राम जी से ही कर दिया। और ठाकुर जी की बात बिल्कुल सत्य निकली। भक्तों बहुत अनुभवी थे ठाकुर जी। उनको पता था कि अकेले में जो भजन हो सकता है वो परिवार में नहीं हो सकता है, क्योंकि नामस्मरण का सुख भीड़ में नहीं मिलता है। एकांत शांत स्थल में कोलाहल से दूर रहकर ही इसका आस्वादन बढ़िया ढंग से होता है। नाम रस के रसिक संतों का ऐसा निर्णय है कि भजन है मने, भजन है वने, भजन है कोने। इसी सिद्धांत को श्री ठाकुर जी ने अपनाया और ये भीड़ भाड़ के स्थानों में जाने से कतराते थे। इनका विश्राम स्थल या तो पूज्य श्री महाराज जी के चरण कमल में रहते अथवा यमुना जी की पवित्र पुलिन पर, परिक्रमा पथ या सेवा कुंज आदि स्थल पर। श्री ठाकुर जी कभी कभी श्री गिरिराज जी की तलहटी एवं श्रीधाम बरसाने जाकर भी रहते। बाह्य जगत से इनका संपर्क लगभग टूट सा गया था। वृंदावन में जब ये किराए पर कमरा लेकर रहते थे, उस समय उन्हें महीने के अंत में किराए के पैसों की कैसे व्यवस्था हो, ये चिंता हो जाती थी, जिससे उनके भजन में विक्षेप होता था। किराए के मकानों में अन्य गृहस्थ लोगों के कहने से रजोगुणी वातावरण रहा करता था, जो उन्हें सहन नहीं होता था। वे ऐसे स्थान की खोज में रहते थे जहां बाहरी लोगों से संपर्क कम से कम हो। भक्तों, भगवान अपने भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं। जब वो देख लेते हैं कि भक्त की भजन में क्या सहायक है, तो प्रभु वो व्यवस्था कर देते हैं, अपने आप कर देते हैं। नारायण। दैववशात एक दिन इनकी भेंट कलकत्ता के पूर्व रास प्रेमी भक्त श्री बद्रीदास अग्रवाल से हो गई। वे ठाकुर जी के बदले हुए स्वरूप को देखकर चकित रह गए। कहाँ तो ठकुराई की ठाट बाट थी, रासलीला की स्टेज पर कितने बने ठने रहते थे, और कहाँ अब रेशमी वस्त्र जो पहले पहनते थे वो सब छोड़ दिया। जब स्टेज पर ठाकुर जी बनते थे वो तो चमचमाते हुए रेशमी वस्त्र पहनते थे, ठाट बाट में रहते थे, गोलमोल प्रसन्न मुख था। और कहाँ अब एक मैली सी बंडी, घुटने तक की साफी, सिर घुटा हुआ, अब घुंघराले केश नहीं है, सिर तो घुटा हुआ, और अत्यंत दुर्बल शरीर वाले ऐसे अब दिखलाई पड़ रहे थे ठाकुर घनश्याम जी। और कलकत्ता वाले सेठ जी ने जब इनको ऐसे स्वरूप में देखा तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। उनको तो वो सजे धजे स्टेज पर ठाकुर जी के रूप में घनश्याम जी देखते थे, वही अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने सहानुभूतिवश पूछा, आपने क्या रूप बना रखा है? क्या बात है? आपको किसी बात की चिंता है क्या? किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे कहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। श्री ठाकुर जी को इनकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। मतलब वैराग्य बहुत ज्यादा था न भक्तों, इसलिए अच्छा नहीं लगा। कहाँ तो संसार इनके लिए लुप्त प्राय था। इन्होंने घर परिवार से भी दूरी बना रखी थी। परम दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर ब्रज विरही संतों के पथ का अनुसरण कर रहे थे। अब कहाँ सेठ जी इनकी दयनीय दशा को समझ रहे हैं कि था तो वैराग्य, ठाकुर जी को था वैराग्य, लेकिन सेठ जी समझ रहे हैं कि तो बड़ी दयनीय दशा में है। तो इनकी भावना के विपरीत बात कर रहे थे सेठ जी।
श्री ठाकुर जी इनसे कुछ तीखे स्वर में बोले, आपने वृंदावन के फुटपाथों में पड़े हुए सारे असहायों और कंगालों की सहायता कर दी है, अब मैं ही बचा हूं आपकी सहायता पाने को। श्री ठाकुर जी के मुख से ये उत्तर सुनकर सेठ जी अवाक रह गए। और भक्तों, जब बाद में उन्हें ये पता चला कि श्री ठाकुर जी अब त्याग वैराग्य पूर्वक रहते हुए भजनशील हैं, तो उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ। सेठ जी को श्री ठाकुर जी से पुनः मिलने पर अपनी भूल सुधारते हुए उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक ठाकुर जी से कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप सुविधापूर्वक रहें, आपको किसी बात की चिंता न करनी पड़े। यदि भजन ही करना है तो निश्चिंतता पूर्वक अपनी व्यवस्था में रहकर भजन करें। आपका इस प्रकार अव्यवस्थित रहन सहन खान पान देखकर मुझे दुख हुआ था। मैं तो आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। यदि आप उचित समझें तो अपने लिए कोई स्थायी कुटिया देख लें, जहाँ निश्चिंतता पूर्वक आप निर्विघ्न भजन कर सकें। और इनके द्वारा कई बार ठाकुर जी से ऐसा आग्रह किया गया। तब श्री ठाकुर जी ने पूज्य महाराज जी से इस संबंध में चर्चा की गुरुदेव से, और श्री गुरुदेव की अनुमति मिलने पर सेठ बद्री प्रसाद जी से इस बारे में चर्चा हुई और उनके सहयोग से प्राचीन मदन मोहन मंदिर के पीछे एक छोटा सा भूखंड खरीद लिया गया। ये एक निर्जन ऊंचा नीचा टीला था जो प्राचीन द्वादश आदित्य टीले का एक हिस्सा है। इस भूखंड के एक ओर ठाकुर श्री मदन मोहन देव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है और दूसरी ओर पूज्यपाद सनातन प्रभु की समाधि स्थली है। पूज्य महाराज श्री को यह स्थान दिखाया गया। उन्हें यह स्थान भजन के अनुकूल जान पड़ा। वे वहाँ कुछ देर तक आंखें बंद करके बैठे रहे। पश्चात अपने कुछ सजल व आरक्तपूर्ण नेत्रों को खोलते हुए कहा, इस स्थान पर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी के दिव्य परमाणु व्याप्त हैं। आप यहाँ पर अपनी भजन कुटी बनवाएं। भक्तों, आप विचार करिए, गुरुदेव श्री बालकृष्णदास जी का कितना गहरा अनुभव था कि कितना पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जो संत श्री सनातन जी गोस्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, लगभग उस समय तो 300-350 वर्ष पहले मैं कह सकता हूँ, इतना पहले थे। और उनके भजन के दिव्य परमाणु श्री बालकृष्ण दास जी के अनुभव में आ गए और कह दिया अपने शिष्य से कि भजन कुटी यहाँ बनवाओ लो। ठाकुर जी ने प्रसन्नतापूर्वक निर्माण कर कार्य आरंभ करा दिया, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। भक्तों, इस प्रकार इस स्थान पर एक पक्की कुटिया का निर्माण हुआ। इसमें एक बड़ा कक्ष, एक गुफा, एक कोठरी, वो जीना, वो बरामदे का निर्माण, ये सब हुआ। और इस कुटिया का नाम श्री राधा केली कुंज रखा गया। तो भक्तों, ये श्री घनश्याम जी ठाकुर जी के लिए ये भजन की कुटी बनकर तैयार हो गई। श्री वृंदावन धाम में इस तरह से प्रभु ने इनके भजन की निश्चिंत व्यवस्था कर दी, जहाँ चिंता नहीं हो, कोई निश्चिंतता पूर्वक भजन करें। आगे इनके चरित्र को मैं और सुनाऊंगा आपको। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।